फर्स्ट क्लास ऑफ टीचिंग इज टीचिंग एप्टीट्यूड। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग में अपने खुद के ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है और आउटकम भी होना बहुत जरूरी है, तभी टीचिंग का फायदा है। ओन ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। टीचिंग के तीन एस्पेक्ट्स हैं, टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन। एजुकेशन में सिलेबस कुछ भी हो सकता है। जॉन डीवी ने सोसाइटी को इंक्लूड कर दिया, टीचर, स्टूडेंट एंड सोसाइटी। देन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, इंटरेक्शन होगा अच्छे से। और टीचिंग जो है, टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग साइंस भी है। टीचिंग एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है और टीचिंग इफेक्टिवली तभी हो पाएगी जब फुल कॉन्फिडेंस होगा सब्जेक्ट पे। और टीचिंग होती क्यों है, गाइडेंस देने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए और इंटरेक्शन करवाने के लिए। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जो टीचिंग का जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है वो किसने दिया, काइजन ने दिया। और उस काइजन ने क्या बोला, प्लान, डू, चेक, एक्ट। पीडीसीए, प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि साइकिल रिपीट होगी, प्लान करेंगे, डू, फिर चेक, फिर एक्ट। फिर उसके बाद काइजन ने दे रखा है ये, इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। स्टूडेंट को इनकरेज करना है लर्न करने के लिए, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। और टीचिंग इनकरेज करती है स्टूडेंट को लर्न करने के लिए, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। टीचिंग कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू, टीचिंग में स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन देते हैं। ये टीचिंग एक टूल है क्या करने के लिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए और उनको एडजस्ट हिमसेल्फ इन सोसाइटी में, ताकि वो अच्छे से एडजस्ट कर सके और इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सके। तो टीचिंग इज अ टूल एंड टीचिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑल्सो। देन टीचिंग टेक्निक कौन कौन से, चार टेक्निक है टीचिंग के, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, कंटेंट फोकस्ड मेथड एंड इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव। इंटरेक्टिव, अगर टीचर खुद इंटरेक्ट करेगा तो मतलब कि वो पार्टिसिपेटिव मेथड होगा। जैसे देखते हैं इंस्ट्रक्शन टीचर मेथड में, इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर मेथड में एक्सपर्ट या फिर अथॉरिटी, मतलब टीचर एज अ एक्सपर्ट या फिर एज अ अथॉरिटी वर्क करेगा, किसमें, इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर मेथड। देन फिर लर्नर सेंटर मेथड में टीचर, लर्नर सेंटर मेथड में टीचर एक डुअल डिप्लोमेटिक रोल प्ले करेगा, जैसे कि लर्निंग थ्रू डिस्कशन। हिल्स ने बोला लर्निंग थ्रू डिस्कशन। तो लर्नर सेंटर में डुअल रोल कैसे कर रहा है, लर्न भी कर रहा है और पढ़ा भी रहा है ना। हाँ, स्टूडेंट को आगे, हाँ इस डुअल स्टूडेंट को मौका दे रहे हैं पढ़ने के लिए, टीचर स्टूडेंट्स को मौका देता है पढ़ने के लिए, तो ये यहाँ पर ये लर्नर सेंटर्ड मेथड हो जाता है, डुअल रोल, टीचर एज अ डुअल रोल। फिर कंटेंट फोकस्ड मेथड क्या है कि इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंटेंट में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड में सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से क्या अप्रोप्रिएट है, इसको हम इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव बोल देंगे। देन वी हैव फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचर शुड अडॉप्ट अ स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग स्टूडेंट सेंटर अप्रोच से होती है। इफेक्टिव टीचर कैसे होगा, क्लियर अबाउट इंस्ट्रक्शनल गोल्स, तो गोल क्लियर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए। कॉग्निटिव मेथड में थिंकिंग है, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, मेटाकॉग्निटिव मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। स्केमा इज द टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इज स्केमा। इनफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, इनफेक्टिव इज द नेगेटिव टर्म, तो सब नेगेटिव आएगा इसमें, जैसे कि इनकंसिस्टेंट अप्रोच, इनकंसिस्टेंट एक्सपेक्टेशंस, इम्फेसिस ऑन सुपरवाइजिंग, कम्युनिकेटिंग अबाउट रूटीन्स, और मतलब कि बहुत फोर्सफुली चीजों को करवाना, और लो लेवल ऑफ इंटरेक्शन, लो लेवल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन देयर वर्क, स्टूडेंट परसेप्शन ऑफ देयर टीचर, मतलब फालतू के परसेप्शन बनाएंगे टीचर को लेके, नेगेटिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक, दैट इज इनइफेक्टिव क्लासरूम प्रैक्टिस। क्वालिटी ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाना ना, टीचिंग स्टाइल होता है ना पेडागोजी।
या हाँ, pedagogy is kind of teaching a style, all about teaching how the techniques you will use or how will you teach. तो ये सब pedagogy में आएगा, जैसे कि हाँ, रिचनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, की इंस्ट्रक्शनल मेथड की रिचनेस, डिटैचमेंट मतलब टीचिंग स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल मेथड यूज करने चाहिए उनको हर तरीके के, मतलब ये वाला नहीं तो दूसरा सही, ऐसा डिटैचमेंट होनी चाहिए, एक लेवल मेंटेन करके रखना चाहिए, पॉजिटिव क्लास। अरे कहाँ चलेगी वीडियो?